समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक परिवार के अंदर बता दें तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इनके परिवार से ही एक व्यक्ति जो कि आप देख रहे हैं, उनकी जो पत्नी है इस समय, पंकज नाम का 36 साल का व्यक्ति जो कि विदेश गया हुआ था, और कहीं ना कहीं जो है उसकी अचानक से मौत की खबर जो है परिवार तक पहुंचती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं इस समय उनकी पत्नी और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आपको मैं अब बताऊं तो कहीं ना कहीं इस समय पूरा परिवार जो है उस पर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बता दें तो पंकज नरवाल जो है नाम था उनका, और अचानक से बता रहे हैं विदेश जो है वो गए हुए थे परिवार के लिए, कहीं ना कहीं कमाने के लिए, परिवार को अच्छे से सही से रखने के लिए। लेकिन इस समय तमाम छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं रोते भी लगते हैं, और उनकी पत्नी इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं परिवार का बुरा हाल है। और करनाल के नज़दीक नेहरू खेड़ी का रहने वाला जो बता दें पंकज है, आपको मैं उनकी तस्वीर एक बार दिखा दूं तो ये आप देख रहे हैं, ये पंकज की तस्वीर इस समय, जो पंकज विदेश में गया हुआ था और अचानक से उसकी मौत की खबर जो है वो आती है। यूएसए के कैलिफोर्निया में जो है ये रह रहे थे लगभग 2 साल से, और 2 साल से लगभग बता रहे हैं तो डोंकी से गए थे, जो कि जानकारी दी जा रही है डोंकी के जरिए जो है वो गए थे। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अब परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ आप देख सकते हैं टूट जाता है। तो ऐसे में उनके जो शव है उसको भारत लाना है, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप शेयर करें और परिवार की मदद जो है वो हो सके। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के आप हाल इस समय देख सकते हैं, बच्चों का जो तमाम परिवार में जो उनके परिजन इस समय मौके पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उनकी पत्नी इस समय है, और यहाँ पर उनके परिवार के कुछ अन्य लोग भी हैं। सर आप मतलब बताएंगे तो ये क्या अचानक जानकारी आई उनके बारे में, क्या हुआ उन्हें वहाँ पे? सर ये भाई को आज रात को जानकारी आई थी, भाई को दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर पता लगा सवेरे भाई भाई की डेथ हो चुकी है। अच्छा, डेथ हो गई, क्या बीमार हो गए थे वहाँ पे, क्या हाँ हुआ? जी, वो 5 महीने बीमार हो गए, यहाँ से वो के गए बिल्कुल सही सलामत गए थे। 2 कोई साल हो गए थे वहाँ पे उनको? हाँ जी 2 साल हो गए थे सर। और बता रहे कि वहीं पर ही दिक्कत हुई है उनको? वहीं पे ही दिक्कत हुई, 5 महीने से दिक्कत हुई जी। 5 महीने 5 महीने से से दिक्कत हुई, पहले कोई दिक्कत नहीं, पहले बताया था बिल्कुल उन्हें क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, कुछ नहीं। बताया वो था? कह रहे थे जी पेट में थोड़ी दिक्कत सी है, दर्द पेन हो रहा है, अच्छा। तो इसलिए फिर वहाँ चेकअप होया वगैरह, हम्म। तो उनको जी कोई गुमड़ी ही पाई जी, मतलब रोड सोड़ी। अच्छा, हाँ तो उनके लिए पा गए, तो उन्होंने टेस्ट में ले उसकी जान चली गई। अच्छा, टेस्ट वगैरह करवाए थे हाँ उन्होंने? जी हाँ जी, वहाँ पे एडमिट भी हुए वो? एडमिट हुए ये 2 महीने सर, एडमिट रहे। 2 महीने से? एडमिट से था, एडमिट से वही सही। और उनकी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था कि क्या उनके हालात हैं अभी, कैसे हैं? उनकी उधर भाई था जी। अच्छा। हाँ एक अपना साला था जी। अच्छा। हाँ उधर गांव के लड़के थे जी काफी अच्छा, सारे, वो भी वहीं पे गए वहीं हुए पे थे? आते जाते रहते थे। अच्छा, और कैलिफोर्निया में रहते थे? हाँ जी यूएसए हाँ में? जी हाँ कैलिफोर्निया जी हाँ में? जी बता रहे डोंकी के जरिए हाँ गए जी, थे? डोंकी के जरिए गए थे जी। तो परिवार इस समय कहीं ना कहीं चाहता है कि उनकी बॉडी जो है वो पहुंच सके। बस यही चाहते हैं जी, बस उसकी बॉडी सलामती यहाँ पहुँचाते जी। 1.5 किला था जी, वही बेच के गए थे जी, और कुछ नहीं। 1.5 किला बेच कर गए थे? हाँ जी कितने बस पैसे लगे थे उनके जाने वहाँ में? जी 45-46 लाख रुपए लगे थे जी। 45-40 हाँ लाख जी रुपए लगे हाँ थे? जी सर। कमाई का बिल्कुल। कोई सोर्स नहीं कोई है। कमाई का कोई अच्छा। कमाई का कोई सोर्स नहीं है, सहायता जितनी हो जाए उतनी बटे। अच्छा, कमाई का कोई सोर्स नहीं है? नहीं वही वही कमाते थे आप उनके बराबर आपके ब्रदर हैं? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि, और बता दें वो अकेले कमाने वाले थे, और इस समय आप देख पा रहे हैं उनकी जो पत्नी है उनके हालात आप देख सकते हैं। हालांकि डोंकी के जरिए वो गए थे 2 साल पहले, और लगभग 45-46 लाख रुपए खर्च करके 1.5 किला जमीन को बेचकर जो है वो गए थे। उनकी जो माता जी हैं वो देख सकते हैं, पिता उनके है नहीं है, आप उनकी माता जी हैं? आप माता मम्मी आप मम्मी हो? हाँ माता तो कैसे ना मतलब किसी कोई फोन सहारा पे नहीं है मैंने। तो उनसे बात होती रहती थी, बीच में क्या क्या दिक्कत आ गई अचानक से, बीमार हो गए थे? हाँ अचानक बीमार हो गए थे। बीमार हो गए थे हाँ अचानक? बिल्कुल। और पति नहीं है आपके? नहीं, पति 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। तो जो पंकज था वही चला रहा था घर को? हाँ वही चला रहा था। वही चला रहा था। हाँ। बता रहे हैं आपने जमीन भी बेची थी? हाँ 1.5 किला बेच कर जब गया था। 1.5 किला 45 लाख रुपए बता रहे हैं हाँ, आपने खर्च किए। हाँ। बिल्कुल। आपको कितने, 3 बच्चे हैं उनके? हाँ 3 बच्चे हैं। एक वाला लड़की है, एक या लड़की है, ये लड़का। 2 बेटियां 1 बेटा? हाँ बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि 2 बच्चियां हैं, एक देख सकते हैं बेटा है, उनकी जो पत्नी है कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आपके पति हैं वो विदेश में इस समय है, तो क्या आप सरकार से कोई अपील करना चाहोगे पति को? बोल दे तू उनको, मैंने किसी चीज का सहारा नहीं है, मैंने तो कोई सहारा नहीं, मेरा तो ये सहारा था, आया हमने छोड़ गया। बिल्कुल,
बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय उनके जो परिवार में जो आप देख सकते हैं उनकी आप चाची हैं। बिल्कुल क्या अपील करना चाहेंगे कि जो शव है वो भारत लाना ये है है तो कि लड़के तो 1.5 किला था, वो ही बेच के गया। हमने पूरे कुनबे ने उसे का सारा था, वही राम ने छोड़ दिया नहीं। इन बच्चों का सारा कुछ आप ही करोगे। कोई भी नहीं है, चाचा वो ज्यादा बीमार रहा, वो ठीक नहीं है। अच्छा, काका है वो भी बता ज्यादा रहे हैं उनके बीमार एक भाई भी हैं लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो जो ब्रदर है वो मेंटली डिस्टर्ब है वो, हाँ जी, थोड़ा दिमाग से थोड़ा वो है तो जी। वो कोई नहीं, उनकी ना वो- शादी हुई ना उनको नहीं इनकी नहीं, कोई कोई अर्निंग कोई है। शादी नहीं हुई, कुछ नहीं जी। वो इनके ऊपर ही थे। वो इनके ऊपर ही थे, जो बाइक कमाने वाला था वही था जी। अच्छा, हाँ, बस जॉब वही का। अकेले वही कमाने अकेला वाले था थे। जी बस। पिता भी नहीं है पिता सर भी पे? नहीं है जी, पिता भी मर चुका इनकम सोर्स तो कोई है। रहे इनकम तो पीछे कोई कमाने वाला तो कोई है ही है नहीं। नहीं, जिससे परिवार चल सके। सिस्टर है जी, दो। भाई का 2 बहन है, 1 बुआ है, तो कोई भी खर्चा चलाने वाला नहीं है। बिल्कुल आपको मैं बता दूं तो अभी कहीं ना कहीं तो परिवार जो है अभी कहीं ना कहीं सरकार से अपील कर रहा है कि जो है सरकार मदद करे, क्योंकि डोंकी के जरिए वो वहां पर गया था। बे सरकार से मदद चाहते हैं जी हम, तो हमारा भाई सुतरी डला यहाँ डेड बॉडी पहुंचा दे जी। हम तो ये गौर करें भाई, कोई परिवार पर थोड़ा सारा तो अभी लगाओ कुछ जी। पता चला है, कोई संपर्क अभी आपने किया है सरकार से भी या किसी से, कोई अभी नहीं, आपने मिले हैं जाके? अभी कोई संपर्क नहीं। जानकारी कब मिली उनके बारे में आज आपको? मिली जी, ये दोपहर को जी 12-1 बजे जी। अच्छा, 12-1 बजे अभी जानकारी मिली? हाँ जी, हाँ जी, अभी बिल्कुल आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये वो परिवार है जिनके कहीं ना कहीं ये वो परिवार है जिनके जो बच्चे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं विदेश जाते हैं, वहाँ पर काम जो है वो कर रहे थे और धीरे धीरे जो बता दें खर्चा परिवार का चला रहे थे अपने परिवार को स्टैंड करने के लिए, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी थी एक ऐसे भाई की भी जो भाई जो है मतलब दिमागी रूप से अस्वस्थ है। वो भाई भी अभी यहीं आसपास ही हैं, लेकिन वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, ना उनकी आज तक शादी हुई है। उनकी देखरेख करना भी जो है पंकज के ऊपर ही था। अपने जो 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बच्चियां हैं, 1 बेटा है, उनकी देखरेख करना भी उन्हीं के ऊपर था। अपनी पत्नी की देखरेख करना उनके ऊपर था। अपने परिवार को वहीं से ही मदद भेजते रहते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं विदेश में जाकर अपना खर्चा भी चलाना, अपने परिवार का खर्चा भी चलाना और ऐसे में अपनी जमीन को बेचकर विदेश में चले जाना, ये लगातार जो है कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं आज के लोगों को करना पड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन अभी भी कोई इतने पैसे नहीं जुट पाए थे कि वो अपने परिवार को इतने अच्छे से स्टैंड कर सकें। लेकिन पीछे से अब उनको घर का खर्चा चलाने वाला इस समय कोई नहीं है। और बता दें तो डोंकी के जरिए जो है वो उन्हें बाहर जो है उनको जाना पड़ा। और आजकल जो है हम लगातार लोगों से ये भी अपील करेंगे, अब तो जो लोग बाहर जा चुके हैं पहले के वो जा चुके हैं, अब जरूर कहेंगे कि आप उस जरिए से ना जाएं, क्योंकि शव लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ना हो, अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं शव को लाने में, बॉडी को लाने में बहुत दिक्कत आती है और उसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। अभी खर्चा भी होगा जो है बॉडी लाने के लिए, उसके लिए भी परिवार अभी क्या चाहता है अभी उसके लिए? बस अभी तो जी जैसे भाई वहाँ फोन करेंगे, रात को बताएंगे, वहाँ दिन अभी होगा। पूरी डिटेल्स अभी नहीं पूरी समझ में डिटेल नहीं आ रही है जी, कि, नहीं। कि क्या कुछ खर्चा होगा और क्या कुछ होगा, अभी ये नहीं, जानकारी अभी हो कोई पाई है। पता नहीं इतना जी कितना खर्चा, अभी तो बताएंगे उधर। अभी अभी हाँ जी, अभी बताएंगे। अभी बताएंगे जी कैसे क्या होगा जी। बिल्कुल, और बॉडी आएगी तभी अंतिम संस्कार हाँ कर जी, जब पाएंगे। ये संस्कार करेंगे जी। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है इस समय परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। जो भाई हैं वो दिमागी रूप से स्वस्थ हैं। पंकज खुद 2 साल से बाहर रह रहा था। पत्नी की आप हालत देख सकते हैं, बोलने के हालात में बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हम यही अपील करना चाहेंगे कि अब तो जो लोग विदेश में रहते हैं वो अच्छे से रहें और अच्छे से अपने परिवार की मदद करते रहें। लेकिन खुदा ना खास्ता आपको बता दें, डोंकी के जरिए जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हम सभी लोगों से आज जुड़कर अपील करते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप किसी और तरीके से विदेश जा सकें। लेकिन अब तो वो गए हुए थे, 2 साल से वहाँ काम कर रहे थे। कुछ महीनों से दिक्कत हुई अचानक पेट में, उसके बाद अस्पताल के अंदर अपनी जो दवाइयाँ हैं वो तमाम शुरू करी। उसके बाद से लगभग पिछले 2 महीने से वो एडमिट थे और कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर जो है वो रह रहे थे। तो उसके बाद अचानक से परिवार को उनकी जो है कहीं ना कहीं खबर मिलती है कि वो नहीं रहे। लेकिन ऐसे में इस बार परिवार की आप समझ सकते हैं इस समय हालत क्या है, उन बच्चों की जिनके बच्चों पर जो पिता का साया नहीं है, पत्नी पर पति का साया नहीं है। लेकिन हम यही अपील करेंगे कि कहीं ना कहीं इस परिवार की आने वाले समय में मदद भी हो सके, ताकि परिवार जो है अपना गुजर बसर भी कर सके और साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो है इस परिवार को हौसला भी ज़रूर हम चाहेंगे कि उनको मिले और साथ में जो लोग हैं उनको ज़रूर संभालें। आप सभी से निवेदन है वीडियो को भी शेयर करें और हम ये भी हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि इस परिवार की मदद करने के लिए ज़रूर आगे अपना हाथ बढ़ाएं, ताकि उनका जो शव है वो भारत आ सके और वो अंतिम जो क्रिया है उनकी पूरी कर सकें। आप सभी से निवेदन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।